नमस्कार दोस्तों, माउंटेन मूवर्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी वर्णमाला से कुछ प्रश्न हैं, वो इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन ए शब्द समूह को, ऑप्शन बी वर्णों के संकलन को, ऑप्शन सी शब्द गणना को, ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, ऑप्शन डी। दूसरा प्रश्न है कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए ग और घ, ऑप्शन बी जा झ, ऑप्शन सी डा ढ, ऑप्शन डी पा फा। मूर्धन्य व्यंजन ऑप्शन सी डा ढ हैं। कंठ ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन ए का ख, ऑप्शन बी या रा, ऑप्शन सी डा ढ, ऑप्शन डी पा फा। कंठ ध्वनि ऑप्शन ए का और ख है। अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए अ आ, ऑप्शन बी क ग, ऑप्शन सी थ ध, ऑप्शन डी फा ब। अल्प प्राण ऑप्शन बी का और गा है। नासिक वर्ण कौन सा है? स, या, ग और ज। नासिक वर्ण ऑप्शन बी या है। अयोगवाह वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए अ आ, ऑप्शन बी इ ई, ऑप्शन सी ओ उ, ऑप्शन डी अंगह। अयोगवाह वर्ण ऑप्शन डी अंगह है। द्वैत व्यंजन कौन सा है? पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। द्वैत व्यंजन ऑप्शन सी दिल्ली है। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए मूल स्वर, ऑप्शन बी घोष वर्ण, ऑप्शन सी संयुक्त वर्ण, ऑप्शन डी तालव्य। छ ध्वनि ऑप्शन सी संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन ए क के बाद, ऑप्शन बी छ के बाद, ऑप्शन सी त्र के बाद, ऑप्शन डी ज्ञ के बाद। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम क के बाद आता है। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अनुस्वार, ऑप्शन बी अयोगवाह, ऑप्शन सी अंतस्थ, ऑप्शन डी अकारांत। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे अकारांत कहते हैं, ऑप्शन डी। ज्ञ वर्ण किसके योग से बना है? ऑप्शन ए ज प्लस न के, ऑप्शन बी ज प्लस य, ऑप्शन सी ज प्लस ध के, ऑप्शन डी ज प्लस य के। ज्ञ वर्ण ऑप्शन बी ज प्लस य के योग से बना है। अयोगवाह कौन सा है? ऑप्शन ए विसर्ग, ऑप्शन बी महाप्राण, ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन डी अल्प प्राण। अयोगवाह ऑप्शन ए विसर्ग है। या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? ऑप्शन ए तालव्य, ऑप्शन बी ऊष्म, ऑप्शन सी अंतस्थ, ऑप्शन डी ओष्ठ। या रा ला वा ऑप्शन सी अंतस्थ वर्ग के व्यंजन हैं। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ऑप्शन ए पार्श्विक, ऑप्शन बी उत्क्षिप्त, ऑप्शन सी प्रकंपित, ऑप्शन डी संघर्षहीन।
प्रयत्न के आधार पर ल। ऑप्शन ए पार्श्विक ध्वनि है। भाषा निर्माण की इकाई का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। ऑप्शन बी शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद। ऑप्शन सी पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द। ऑप्शन डी ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। भाषा निर्माण की इकाई का सही क्रम ऑप्शन डी ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य है। शहीद वर्ण किसे कहते हैं? ऑप्शन ए रको, ऑप्शन बी अको, ऑप्शन सी लको, ऑप्शन डी वको। शहीद वर्ण ऑप्शन बी अक को कहते हैं। किस वर्ण की मात्रा नहीं होती है? ऑप्शन ए मकी, ऑप्शन बी लकी, ऑप्शन सी अकी, ऑप्शन डी रकी। ऑप्शन सी अ की मात्रा नहीं होती है। अघोष वर्ण किस वर्ग में आते हैं? ऑप्शन ए पहला दूसरा वर्ग, ऑप्शन बी तीसरा चौथा वर्ग, ऑप्शन सी दूसरा चौथा वर्ग, ऑप्शन डी पहला तीसरा वर्ग। अघोष वर्ण पहला दूसरा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। सघोष वर्ण किस वर्ग में आते हैं? ऑप्शन ए तीसरा चौथा पांचवा वर्ग, ऑप्शन बी पांचवा दूसरा पहला वर्ग, ऑप्शन सी पहला दूसरा तीसरा वर्ग, ऑप्शन डी तीसरा दूसरा पहला वर्ग। सघोष वर्ण ऑप्शन ए तीसरा चौथा पांचवा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अल्प प्राण वर्ण किस वर्ग में आते हैं? ऑप्शन ए पहला तीसरा पांचवा वर्ग, ऑप्शन बी पांचवा दूसरा तीसरा वर्ग, ऑप्शन सी दूसरा चौथा पहला वर्ग, ऑप्शन डी पहला दूसरा तीसरा वर्ग। अल्प प्राण वर्ण पहला तीसरा पांचवा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। महाप्राण वर्ण किस वर्ग में आते हैं? ऑप्शन ए दूसरा चौथा वर्ग, ऑप्शन बी दूसरा तीसरा वर्ग, ऑप्शन सी तीसरा पहला वर्ग, ऑप्शन डी चौथा तीसरा वर्ग। महाप्राण वर्ण ऑप्शन ए दूसरा चौथा वर्ग के अंतर्गत आते हैं।